भारत के अंदर सबसे बड़ा विमान हादसा हो चुका है। अहमदाबाद से जा रही लंदन फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। प्यारे भाई, बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए कि कुछ यात्रियों का तो शरीर पूरा जल चुका है, ठीक है, और कुछ यात्री मृत घोषित कर दिए हैं। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भारत के अंदर सबसे बड़ा विमान हादसा हो चुका है। अहमदाबाद से जा रही लंदन फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। जानेंगे इस वीडियो में कितने लोग इसमें सवार थे, क्या क्या चीजें हुई, कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो चुकी है, जिसमें 242 यात्री सवार थे और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। अब आगे संभावना ये जताई जा रही है कि इसमें काफी लोग मारे भी गए हैं। अभी तक जो सूचना मिली है, लगभग 100 लोगों की सूचना मिल चुकी है कि 100 लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद से ये जो फ्लाइट उड़ी थी, ये कितने बजे उड़ी थी, कैसे कैसे ये सब चीजें घटित हुई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो चुका है और ये एयर इंडिया का प्लेन था। इसका नाम था बोइंग 787। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। अहमदाबाद लंदन जाने वाला विमान उड़ान भरते ही समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, तुरंत ही जो है वह क्रैश हो चुका था। उड़ान भरते ही साथ ही क्रैश हो चुका है। इस समय बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ा विमान जो क्रैश हादसा हुआ है वह यह अहमदाबाद से लंदन जाने वाला हुआ है। इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये लगभग जो ये घटना है, ये दोपहर में लगभग 1:38 पर ये विमान क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय जो है पूरा न्यूज में यही छाया हुआ है। प्यारे भाई, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर इसमें सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। जैसे ही जो उड़ान भरने की कोशिश करी, तुरंत एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी वहां पर जो है ये क्रैश हो चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो वहां पर, और ऐसा माना जा रहा है जैसे ये जो टेक ऑफ करता है तो वहां पर जब ये क्रैश हुआ तो वहां पर भी बहुत बड़ा दुर्घटना ग्रसित जो क्षेत्र है वहां पर भी काफी लोग घायल हो चुके हैं। इसकी सूचना मिल चुकी है प्यारे भाई, और ये बड़ा ही दुखद घटना है, ठीक है। इस वीडियो को बनाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि इसमें 242 लोग शामिल थे। और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 बजे यह क्रैश हो गई थी। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान की गिरते ही पूरे इलाकों में धुएं के गुबार दिखाई देने लगे और विमान जो है जैसे गिरा तो वहां पर जो है बहुत बड़ी आगजनी भी हो गई थी। मतलब वहां पर जो है बहुत बड़े आगजनी हो गई थी। देखो, आप देख सकते हैं पूरा फोटो में इस तरीके से जो है पूरा हादसा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से धुएं का अंबार यहाँ पर लग चुका है। और जैसे ही विमान क्रैश हुआ, ये सामने जो है पूरा फोटो निकल के आया। विमान की गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं नजर आने लगा। और ये पूरा देखो, आप देख सकते हो फोटो के माध्यम से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सभी चीजें। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां डॉक्टर्स रहते थे। मतलब जहां पर प्लेन टकराया है वहां पर प्यारे भाई डॉक्टर्स रहते थे, ठीक है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। बिल्डिंग में रहने वालों की कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान वहां पर भी हुआ है जहां पर ये क्रैश हुआ है और डॉक्टर्स वहां पर रहते थे। प्यारे भाई, बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए। आज का दिन जो है बहुत खराब है क्योंकि इसमें 242 लोग भी थे और साथ में जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर भी लोग शामिल थे और वहां पर डॉक्टर्स रहते थे, ठीक है। तो इस समय की ये बहुत बड़ी न्यूज है। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई की हम बात करें तो 56.70 मीटर है। ऊंचाई इसकी 16.90 मीटर है। और विंग की चौड़ाई की हम बात करें तो लगभग 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। इंजन इसके 2 इंजन है। इसमें कितने इंजन है? 2 इंजन है इस विमान में, ठीक है। फ्यूल कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं और अधिकतम स्पीड की हम बात कर लेते हैं तो अधिकतम स्पीड इसकी 954 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सीटिंग कैपेसिटी 254, अधिकतम यात्री इसमें बैठ सकते हैं। कीमत लगभग 2.18
11,000 करोड़ रुपए है। मैन्युफैक्चरर्स बोइंग अमेरिका कंपनी है, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये विमान के बारे में मैंने आपको बताया है कि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस विमान के बारे में मैंने यहाँ पर आपको सभी चीजें बता दी। और इस समय देखो यात्रियों का पूरा डाटा आ चुका है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में शामिल थे। और ऐसी घटनाएं बहुत से देखने के लिए मिली है पूरी दुनिया में। पिछले 2-3 महीनों में काफी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई इसमें ऐसा माना जा रहा है कि लापरवाही, मतलब जो विमान दुर्घटना ग्रसित हुआ है उसमें लापरवाही का भी मामला सामने निकल के आ रहा है कि जो पायलट थे उनको पहले पूरा चेक करना चाहिए था कि विमान किस तरीके से जो है अपना रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी होगी उसके अंदर, या तो जांच उसकी सही से नहीं हुई या तो पायलट को कुछ ऐसा लगा होगा। तो पायलट अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से विमान क्रैश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस समय विमान क्रैश हुआ है, तो ये भारत के लिए बड़ी ही दुखद खबर है। क्योंकि देखो जो 242 यात्री हैं उसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल है, कुछ दूसरे देश के भी शामिल है, कुछ अपने देश के भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं भाई सभी यात्री जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अभी कुछ हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ यात्रियों का तो शरीर पूरा जल चुका है, ठीक है, और कुछ यात्री मृत घोषित कर दिए गए हैं। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन जितना बड़ा ये विमान हादसा हुआ है ऐसी संभावना बताई जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे गए हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं हादसे के बाद बिल्डिंग में धंसा प्लेन। इस तरीके से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पूरा प्लेन धंस चुका था और फिर इसके बाद इस प्लेन में आग लग चुकी थी। ये बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रहते थे, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें प्यारे भाई, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है यहां पर है, और यहां पर रनवे की लंबाई जो है 3505 मीटर है, ठीक है। 3505 मीटर रनवे की लंबाई है। उड़ान भरी इसने 1:38 पर। अब इसके बाद उड़ान भरने के बाद ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है, और यहाँ पर जो है ये लगभग दोपहर में 1:40 पर ये विमान क्रैश हो गया। 1:38 पर उड़ान भरता है और 2 मिनट के अंदर ही ये प्यारे भाई विमान क्रैश हो जाता है। तो इसको लेकर बहुत सी ज्यादा चर्चाएं इस समय चल रही है कि 2 मिनट के अंदर ऐसा कैसे हुआ कि विमान जो है तुरंत ही क्रैश हो गया, और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। रिहायशी इलाकों में विमान क्रैश हुआ है, ठीक है। इसकी जानकारी एयर इंडिया के द्वारा दी गई है और बड़ा ही दुख जताया है एयर इंडिया ने कि इतने लोग इसमें शामिल थे, और बड़ी ही ये दुख की घड़ी है, क्योंकि जिस परिवारजन के साथ ऐसा हुआ है, जो मतलब परिवार के लोग जिनके शामिल है इसमें, तो इस समय जो है प्यारे भाई उनके लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है, और उनके लिए क्या, पूरे भारतवर्ष के लिए इस समय बहुत बड़ी दुख की खबर है। और हम सब उन परिवारजनों के साथ हैं जिनके लोग इसमें शामिल थे प्यारे भाई, चाहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो। विजय रूपाणी की अभी अपडेट आई है कि उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, ठीक है। काफी शरीर उनका जो है, जो जैसे आगजनी हुई इस विमान में, तो उसमें काफी शरीर इनका जल चुका है, और ऐसी खबर निकल के आ रही है। तो प्यारे भाई बड़ी ही दुख की खबर है, ठीक है, इस समय। और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। लंबे रूट पर इस्तेमाल होता है ये विमान। एयर इंडिया इस विमान को लंबी दूरी के इंटरनेशनल रूट पर इस्तेमाल करती है, और इसमें बिजनेस और इकोनॉमी 2 क्लास होती है। इस विमान की कुल क्षमता 248 यात्रियों की है। 248 से 254 यात्रियों के बीच जो है इसमें यात्री सवार होते हैं। इसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में है। एयर इंडिया के पास जो ये ड्रीम लाइनर है, उनमें इकोनॉमी क्लास में भी 2 कैटेगरी, प्रीमियर इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास होती है। मतलब 2 कैटेगरी इसमें शामिल है इस विमान में। तो काफी वैसे अभी तक सुरक्षित विमान माना जाता था। अब जिस तरीके से क्रैश हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी हो या पायलट ने कुछ गड़बड़ की हो, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है। देखो जो होनी होती है उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन जो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण है उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से अगर विमान क्रैश होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास एक होता है कि भाई वो हवाई यात्रा करते हैं, अब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इससे उठ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चूक बताई जा रही है भारतीय विमान प्राधिकरण को। इसके ऊपर काफी अच्छे से ध्यान करना
चाहिए। टाटा ग्रुप ने जताया शोक, जो टाटा ग्रुप है उसने शोक जताया, इस हादसे पर टाटा ग्रुप ने शोक जताया, चूंकि एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है और ऐसे में टाटा ग्रुप का बयान काफी महत्वपूर्ण है। टाटा ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की तरफ से बयान पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है कि क्योंकि जो एयर इंडिया है इस समय टाटा इसको चला रही है एयर इंडिया को, और इन्होंने जो है काफी दुख जताया है, जो टाटा ग्रुप है इसके द्वारा प्यारे भाई दुख जताया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा, मतलब हादसे के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से प्यारे भाई ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी लोग इसमें मारे जा सकते हैं, क्योंकि प्यारे भाई जिस तरीके से इसकी कंडीशन विमान की दिख रही है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बहुत कम लोगों की चांस है बचने की, क्योंकि विमान की हालत देख के आप देख सकते हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की। उन्होंने उनसे अहमदाबाद जाकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान दुर्घटना के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। जो लोग इसमें प्रभावित हैं उनको हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह बात बोली गई है। ठीक है, जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने पर गौतम अडानी ने जताया शोक, मतलब जो भारत की महत्वपूर्ण हस्तियां हैं सभी जो है इस समय ट्वीट करके जो है इसकी जानकारी दे रहे हैं। प्लेन गिरने का लाइव वीडियो मतलब आप देख सकते हो, प्लेन गिरने का जो इस तरीके से जो है प्लेन ये जैसे ही उड़ा टेक ऑफ किया तुरंत ही जो है प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये काफी दुख की घड़ी है, उन परिवारों के साथ हम सब खड़े हुए हैं। आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है कि इसमें किसकी गलती हो सकती है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट हम सबसे पहले और सबसे सटीक आपको यहाँ पर देते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।